नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं शगुन। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज, जहां महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग यहां पहुंच रहे हैं, जो यहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं कि मेरे पीछे ही श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जिसकी बहुत मान्यता है और जो श्रद्धालु हैं वो बहुत दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। आज की तस्वीरें लाइव हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी गिनती में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, दर्शन हो रहे हैं लगातार। और सबसे पहले आपको ये बाहर की तस्वीरें हम श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या कुछ खास है, क्या मान्यता है, क्या इतिहास है इस मंदिर का, उससे भी आपको ज़रूर जानू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस मंदिर की तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो क्या माहौल है। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और इतिहास है जो वो भी आपको ज़रूर हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप दर्शन कर सकते हैं श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर में हम इस वक्त पहुँच चुके हैं। और जो श्रद्धालु हैं वो अगर वो ये जो आप जोश देख रहे हैं, ये जो इनकी मान्यता देख रहे हैं मंदिर में। और सबसे पहले आपको हम दर्शन करवाना चाहते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर हम इस वक्त पहुँचे हैं। आपको लाइव तस्वीरें हम दैनिक सवेरा पर दिखा रहे हैं। मान्यता यहाँ आप देख सकते हैं, कितनी मान्यता है लोगों में और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए। तो ये वो मंदिर है जो पुरातन मंदिर है यहाँ का, प्रयागराज में हम पहुँच चुके हैं और आप भी दर्शन कर सकते हैं। मान्यता आप लोगों की देख सकते हैं कि महाराज जी भी यहाँ मौजूद हैं। जो लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं भी यहाँ ज़रूर पूरी होती हैं। और इस वक्त आप मंदिर में रश देख सकते हैं कि लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। और भारी भड़कम भीड़ जो है वो यहाँ लग चुकी है। श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ श्रद्धालु यहाँ हैं, इनसे भी बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जय श्री राम। क्या मान्यता है इस मंदिर की? अब मंदिर में तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं, इसके मान्यता के बारे में तो नहीं बता सकते, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पाए, उनको खास तस्वीरें हम यहाँ इस मंदिर की दिखा रहे हैं? नहीं, प्लीज़ ज़रूर आना चाहिए। अगर यहाँ तक आए दर्शन करें तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आना चाहिए। अगर स्नान करें तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आना चाहिए। लेकिन फिर भी इनको हम स्पेशली लेके आए हैं कि जी। तो ये तस्वीरें, ये माहौल जो इस मंदिर का है, आपको सबसे पहले तस्वीर इधर की दिखाना चाहेंगे कि बजरंगबली महाराज की जय। तो ये भक्त हनुमान जी की जय। जय जय सीताराम, जय राम भगवान की जय। तो ये जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, इनकी जो मान्यता है, यहाँ आप तस्वीरें, लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और लोग बड़ी गिनती में यहाँ पहुँच चुके हैं दर्शन करने के लिए। और कुछ ही समय मिलता है सिर्फ यहाँ रुकने के लिए, आप देख सकते हैं। महाराज जी से भी बात करने की ज़रूर यहाँ कोशिश करेंगे। थोड़ा इसको बंद करिए, एक सेकेंड। माता जी बगल आइए थोड़ा सा। तो अभी जो भोग लगने के लिए यहाँ पर आ चुका है, महाराज जी से भी ज़रूर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जो भोग है वो लगना शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीरें, ये जो लोगों की भक्ति, जो हम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, लोगों की मान्यता जो इस मंदिर को लेके है, महाकुंभ के दर्शन करने के लिए और महाकुंभ में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त बड़े हनुमान मंदिर की
कि यहाँ पर भोग लग रहा है, दर्शन आप कर सकते हैं। महाराज जी भी यहाँ मौजूद हैं। महाराज जी से भी ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मान्यता है यहाँ की। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। क्या मान्यता है इस मंदिर की? लोग दूर दूर शहरों से आ रहे हैं, राज्यों से यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये मान्यता के विषय में हमारे महाराज जी बताएंगे, ऑफिस में कार्यालय में बैठे हैं, उनसे चले जाइए पूछ लें, हम ड्यूटी में इसमें नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ भोग लगने के लिए जो उनके लिए खाना तैयार किया गया था वो आ चुका है। जो बड़े महाराज जी हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे इस मंदिर की। तो यहाँ महाराज जी के पास हम पहुँच चुके हैं। क्या मान्यता है इस मंदिर की और क्या कितना पुरातन ये मंदिर है, उसके बारे में भी सारी बातें जानेंगे। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। जय श्री राम। श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले हम इस मंदिर का इतिहास जानना चाहेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। यहाँ सबसे पहले देखने की यह बात है कि ये जो यहाँ हनुमान जी महाराज का ये जो चित्र है, पटचित्र जो है, इसमें और भी मूर्तियाँ हैं। तो आप देख रहे हैं ये बाएं पैर के नीचे जो हैं ये पाताल की देवी हैं, अहिरावण की कुल देवी हैं। ये बाएं पैर में है ना इधर सामने, और दाहिने पैर के नीचे है ये अहिरावण ब्लैक कलर में जो है, और ये दाहिनी भुजा के नीचे जो है ये मकरध्वज इनके मानस पुत्र हनुमान जी के, और बाएं हाथ के ऊपर राम लक्ष्मण जी हैं, दाहिने हाथ में गदा ले रखे हैं, है ना। तो ये उस समय की बात है जब अहिरावण इनको हरण करके ले गया था, है ना। तो उस समय हनुमान जी जब इनके पास गए तो देखा कि वो राम लक्ष्मण की बलि देना चाह रहा था अहिरावण। तो वहाँ माता कामिदा के सामने देना चाह रहा था क्योंकि उसकी कुल देवी है। तो हनुमान जी ने देखा माता जी को, तो माता जी को प्रणाम किया और कहा कि मैं तो बालक ही हूँ, आप माता हैं, तो मैं तो आपके ऊपर बैठ सकता हूँ। बालक तो माता के ऊपर बैठ जाए, पैर भी मार दे तो माता क्षमा कर देती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हनुमान जी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया माता जी को और माता जी की जगह स्वयं खड़े हो गए। जैसे ही वो बलि देने के लिए लाया अहिरावण, तो राम लक्ष्मण को जैसे उनके सामने रखा गया तो हनुमान जी ने उसका अहिरावण का उद्धार किया वहाँ पे, और राम लक्ष्मण जी को वहाँ से लेके चले आए थे। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये प्राचीन काल से 1500 ईस्वी के लगभग यहाँ पे जैसे कुंभ होता है ना, अभी इस समय भी कुंभ का समय चल रहा है। तो उस समय एक हमारे गिरी महात्मा जी थे, केसर गिरी महाराज, वो यहाँ पे आए तो संत जगह जगह से देख रहे हैं आप हवन यज्ञ करते हैं और नाना प्रकार की कथाएं भी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने सोचा यहाँ मैं हवन करूँगा। तो जैसे ही वो बैठे हैं तो संत लोगों के हाथों में किसी कोई चमीटा लेके रखता है, कोई गदा रखता है, तो उन्होंने अपना चमीटा नीचे गाड़ दिए। तो जब नीचे अगर ज़मीन में कोई चीज़ होती है ना, तो एक अगर हम कुछ किसी चीज़ से ठोकते हैं तो एक अलग आवाज़ आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जैसे उन्होंने चमीटा अपना गाड़े वहाँ पे, तो एक ध्वनि हुई वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा शायद कुछ इसके नीचे है। तो उन्होंने रेती को साइड में हटाए, देखे तो हमारे हनुमान जी महाराज प्रकट हुए इसी स्वरूप में। तो तब से वो यहाँ पे हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा करने लग गए हैं। और हमारे हनुमान जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है, जो भी भक्त इनके पास आता है मत्था टेकता है, सबको आशीर्वाद देते हैं, किसी को निराश नहीं करते हैं, है ना। कलयुग में तो हमारे हनुमान जी ही राजा हैं, है ना। कलयुग में ही हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत तुझियारा। तो हनुमान जी तो राजा ही है, और हनुमान जी को गुरु के समान भी कहा गया है। देखो बाकी इतने हम चालीसाएँ वगैरह पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी में नहीं लिखा है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, है ना। तो किसी ने गुरु धारण नहीं किया है तो हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बना करके उनकी भक्ति सेवा पूजा
प्रेम से कर सकते हैं। महाराज जी, महाकुंभ में जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। अभी हमने दर्शन किए हैं खुद मंदिर में जाकर, तो लोगों में जो चाह है यहाँ दर्शन करने की, सबसे पहले घाट पर जाकर वो स्नान करते हैं, उसके बाद यहाँ आकर वो दर्शन करते हैं। तो अभी महाकुंभ में ज़्यादा गिनती लोगों की बढ़ गई है या अक्सर ही लोग यहाँ पर आते हैं? देखिए, ये एक आस्था है और वर्तमान में लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर खास तौर पे अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। अच्छी बात है ये, हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि जो हमारे जो युवा वर्ग है वो धर्म कर्म की तरफ उनका झुकाव हो रहा है ना। ये हम सनातनियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, गर्व की बात है, कुछ भी कह लीजिए आप, है ना। तो यही है। और बाकी भीड़ की बात है तो भगवान जहाँ होंगे, जहाँ एक आम आदमी कोई राजा मंत्री आता है तो वहाँ इतनी भीड़ लगती है, तो यहाँ तो ये जग के पालनहार हैं, तो इनके सामने तो भीड़ लगना एक आम बात है, तो लगेगी। और महाराज जी, बहुत शुक्रिया आपका जिस इतिहास से आपने हमें जानू करवाया है। और जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, यहाँ के दर्शन करना चाहते थे और अपने इतिहास से जानू कराया है, मुझे लगता है कि उनके हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों तक ये इतिहास पहुँचा पा रहे हैं। जो लोग इस महाकुंभ में नहीं पहुँच पाए हैं वो ज़रूर यहाँ आकर दर्शन करना चाहेंगे। जी जी, बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए। बाकी हनुमान जी की कृपा है, सबको आशीर्वाद है। हाँ, बाकी जय श्री राम। अपना मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये श्री बड़े हनुमान मंदिर जहाँ हम पहुँचे हैं उसका इतिहास हमने आपसे जानू करवाया कि क्या इतिहास था, कैसे यहाँ पर ये मंदिर स्थापित हुआ, वो महाराज जी ने हमें सारी बातें बताई। और दर्शन भी हमने आपको करवाए कि महाकुंभ में जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनको हमने तस्वीरें पास से दिखाई हैं, वो दर्शन कर सकते हैं। तो महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और भी जो खास तस्वीरें होंगी वो हम आपके साथ, हम आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे साथ साथ। एक बात और है जी, आपने देखा होगा हनुमान जी पृथ्वी से नीचे हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। ये क्या हुआ था, ये बगल में आपके किला है, अकबर का किला था यहाँ पे, है ना। तो किला ऊंचाई पे है यहाँ। तो अकबर ने आपने देखा होगा तो सुना होगा, पहले जो हमारा धर्म को ये लोग नष्ट करते ही थे, जगह जगह से मूर्तियों को खंडित किए हैं, उठा के अपने अंदर रखे हैं। तो उसने देखा जब यहाँ हनुमान जी हैं पास में, इनको भी उठा के अपने पातालपुरी में रख दिया जाए। किले में एक पातालपुरी है, वहाँ भी। हाँ, तो जब हनुमान जी को उसने उठवाना शुरू किया लोगों द्वारा, तो जितना ये लोग उठाते थे हनुमान जी उतना नीचे चले जा रहे थे। हाँ, तो इसीलिए आज भी हनुमान जी हमारे यहाँ 11-12 फीट नीचे ज़मीन के हो गए हैं। जब उसने ये सब देखा है तो फिर उसने हार मान के फिर उसने इनको ऐसे ही इनकी अवस्था में छोड़ दिया था। हाँ, तो हमारे हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है जो आज हम लोगों को दर्शन हो रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। नहीं तो आज ये भी कहीं पे, है ना। जय श्री राम। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और भी महाकुंभ की जो खास तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार।